ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती से किया था विवाह। हिंदू धर्म के दो ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग इस धरती के प्रथम मानव मनु से जुड़ा है का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से निंदनीय काम के रूप में विवाह क्यों किया, इसका उत्तर जानने के लिए पुराणों में वर्णित कथा का वर्णन किया गया है। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में वर्णित कुछ अलग अलग संस्करण हैं, इसलिए हम आपको दोनों कलाकारों से परिचित करा रहे हैं। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की ये देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक है कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांप कर बनाया, लेकिन चारों दिशाओं में भागने की उनकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। इसलिए हितैषियों ने उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 साल तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम स्वयंभू मनु रखा गया। इसके विपरीत मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, संध्या, ब्राह्मी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती की प्रति आकर्षित होने लगी और लगातार एक पर अपनी दृष्टि डाली। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती नदी थी, लेकिन वह बच नहीं पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में तीरंदाजी छिप गई, लेकिन अपने प्राचीन सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोजा और अपनी रचना में सहयोग करने का अनुरोध किया। सरस्वती से विवाह के प्रथम चरण में मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत सहित संपूर्ण संस्कृति का मूल भी कहा जाता है।